कोई भी स्त्री दिन रात आपके ख्यालों में आती है। हालांकि आपकी उससे बात नहीं होती, फिर भी हर वक्त आपके दिल और दिमाग में छाई रहती है। तो यकीन मानिए से ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं, वो जानबूझकर आपके साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे आप उसे भूल ही ना सकें। उसके ये 3 काम इतनी गहरी हैं कि वो आपको चाह कर भी उसकी यादों से खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी उसकी याद में हर पल बेचैन रहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिल जाएंगे। प्यार और रिलेशन की दुनिया बड़ी मिस्ट्रीफुल होती है। जब 2 लोग किसी रिलेशन में होते हैं और उनमें अचानक बातचीत बंद हो जाती है, तब भी एक व्यक्ति दूसरे को भुला नहीं पाता। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्त्री आपसे बात नहीं कर रही, ना कॉल ना मैसेज, लेकिन फिर भी वो 24 घंटे आपके मन में बसी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ आपकी भावना है या उसके पीछे कोई गहरा कारण है? अगर आप खुद से बार बार पूछते हैं मैं उसे क्यों भूल नहीं पा रहा, तो पॉसिबल है कि वो स्त्री कुछ ऐसे काम कर रही है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड को लगातार जगाए हुए हैं। ये काम सीधे साधे नहीं बल्कि बेहद सूक्ष्म और जानबूझकर किए गए होते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही हम 3 गहरी और चौंकाने वाले साइकोलॉजिकल रीजन पर बात करेंगे। पहला काम है सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी। एक इशारा है और वो जानबूझकर ऐसा कर रही है। सोचिए, आपने कई दिनों से उस स्त्री से बात नहीं की, लेकिन अचानक इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी आपके सामने आती है, और वो भी कुछ ऐसी जो आपके दिल की बात को छू जाए। उसने कोई उदासी भरी कविता पोस्ट की हो, या कोई पुरानी याद, या फिर कोई गाने की लाइन जो ठीक वही कह रही हो जो आप महसूस कर रहे हो। पर ये सब संयोग नहीं होता, ये उसका एक तरीका है बिना डायरेक्ट कम्युनिकेशन के आपके अनकॉन्शियस माइंड में अपनी प्रेजेंस बनाए रखने का। कैसे काम करती है ये काम? ट्रिगरिंग स्टोरीज या पोस्ट वो ऐसी चीजें पोस्ट करती है जो केवल आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, कभी किसी की याद ऐसे सताती है जैसे नींद की सबसे प्यारी घड़ी में कोई जगा दे, पुरानी यादों से जुड़ा कोई कंटेंट, या पुरानी कोई तस्वीर या जगह जिसे आप दोनों ने साथ में शेयर किया हो। ये एक क्लियर साइन है। अनजाने में ऑनलाइन दिखना, वो बार बार उसी समय ऑनलाइन आती है जब आप आते हैं, तो ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि ये सब रिएक्शन आपके मन में उसे दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए किए जा रहे हैं। वो जानती है कि आप उसे देख रहे हैं, और वो उस दूरी को एक अलग तरह से इस्तेमाल कर रही है जिससे आप उसे भूल ना सको। दूसरा काम, वो आपके दोस्तों या जानने वालों से जुड़ी रहती है ताकि आपके बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर सके। आप भी उसे याद करते रहें। जब कोई स्त्री चाहती है कि आप उसे भूले नहीं, लेकिन फिर भी डायरेक्ट आपसे बातें होती रहें, तो वो बहुत ही एक इंटेलिजेंट वे अपनाती है। वो अपने आसपास के लोगों से जुड़ी रहती है। कैसे? आपके दोस्त की पोस्ट पर रिएक्ट करना या कमेंट करना, आपके करीबी लोगों से कभी कभी बात करना पर आपसे नहीं, आपकी फेवरेट चीजें, इवेंट्स या ग्रुप्स में एक्टिव रहना। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका असर ये होता है कि वो अपने आप को दायरे में बनाए रखती है। आप चाहकर भी उसे अनदेखा नहीं कर सकते। आपके दोस्त जब उसकी बातें करते हैं, जब आप उसकी कोई झलक अपने सोशल सर्कल में पाते हैं, तो वो एक बार आपके माइंड में वापस लौट आती है। ये सब एक इनडायरेक्ट प्रेजेंस होती है जिसके साथ वो सोच समझकर बनाए रखती है। तीसरा काम है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में अपनी इमोशनल एक इमेज को एक्टिव कर देती है, और ये सबसे पावरफुल वे माना जाता है। ये सबसे छोटा लेकिन सबसे इफेक्टिव टेक्निक है। जब 2 लोग इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं, तब कुछ यादें, कुछ शब्द, कुछ एहसास हमेशा दिल में बस जाते हैं। अगर वो स्त्री आपको ठीक उसी समय छेड़ती है जब आप उससे सबसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो ये एक इमोशनल
गूंज छोड़ देती है। उदाहरण के लिए, वो आपको सबसे गहरे समय में सहारा दे चुकी हो। उसकी कोई बात, उसकी कोई मुस्कान या कोई खास जगह हर बार आपको अंदर से हिला देती है। वो आपकी कमजोरी और ताकत दोनों को जानती है और उसने उन्हें छू लिया है। अब अगर वो अचानक प्रेजेंस हो या अब्सेंस हो, तब भी उसकी आत्मा उस प्रेजेंस को ढूंढती है। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसी वह स्त्री जानबूझकर पैदा करती है, खासकर अगर वो चाहती है कि आप उसके बिना अधूरा महसूस करें। इसका असर ये होता है कि आप उसे सपनों में देखते हैं, आप उसकी आवाज़ अपने दिमाग में सुनते हैं और आप उससे जुड़ी हर जगह हर चीज़ को महसूस करते हैं। ये सब साइन है कि वो आपकी यादों में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। आप क्या करें जब वो स्त्री आपको हर टाइम याद आए लेकिन बात ना करे? अब सवाल ये उठता है कि अगर आप इस स्थिति में हैं तो क्या करें, क्योंकि आप लगातार उसी के बारे में सोचते हैं लेकिन बात भी नहीं हो रही। इससे हमारी जो मेंटल इलनेस है और ज़्यादा बढ़ जाती है। खुद से ईमानदारी से पूछें, क्या ये प्यार है या आदत? कई बार हम किसी इंसान से नहीं, उस इंसान के साथ जुड़ी हैबिट से बन जाती हैं। खुद को सवाल करें, क्या मैं उसे याद कर रहा हूँ या उन लम्हों को जो मैं उसके साथ था? उसकी हर हरकत को संकेत मानकर ना चलें। सोशल मीडिया पोस्ट तक ऑनलाइन दिखना, दोस्तों से जुड़ाव, ये संकेत हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर कोई इस इमोशनल अटैचमेंट या एक तरह के चांस को ले। कई बार ये सिर्फ एक साइडेड इल्यूजन भी हो सकता है। इसलिए इन संकेतों की जांच करना जरूरी है। खुद को भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएं, बुक्स पढ़ें और अपने सेल्फ थॉट को मोटिवेट करें। ज़्यादातर ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें ताकि आपका माइंड शांत हो और निर्णय शांति बढ़े। अपनी ज़िंदगी के उन हिस्सों पर ध्यान दें जिन्हें आपने उसकी याद में अनदेखा कर दिया है। अगर वो सच में आपकी याद कर रही है तो एक दिन वो खुद संकेत देगी, पर तब तक खुद को संभालना होगा। कभी कभी उस स्त्री पर चुप रहकर भी बहुत कुछ कह रही होती है। वो आपको मौन से, अपनी कहानियों की, अपनी यादों से जकड़े रखती है। लेकिन एक पुरुष के लिए जरूरी है कि वो खुद को खोने की बजाय खुद को संवारने की कोशिश करे। यादें बहुत कीमती होती हैं, पर यादों में उलझकर जीना जिंदगी नहीं कहलाता। अंतिम शब्द जब कोई बात नहीं करता पर फिर भी आपसे जुड़ा रहता है, तो वो प्रेम एक गहरी परछाई बन जाता है। उस परछाई का पीछा करते हुए कई लोग अपने आर्ट को खो देते हैं। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि ये 3 काम, अगर सोशल मीडिया की चालें, सामाजिक संपर्क बनाए रखना और इमोशनल जो आपकी इमेज है उसे जागृत रखना, ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, तो आप इस चाल से बाहर आ सकते हैं। या तो आप इस संकेत को समझकर, अगर वो रिश्ता जिंदा करने योग्य है, तो फिर अपने दिल को धीरे धीरे समझाएं कि कुछ यादें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब कोई स्त्री बात ना करने के बावजूद भी आपको 24 घंटे याद आती रहे, तो ये केवल आपका इमोशनल प्ले नहीं, ये उसके द्वारा रचित एक गहरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जहां वो जानबूझकर कुछ ऐसे काम कर रही होती है जो आपको उसकी ओर खींचे रखते हैं। ये 3 प्रमुख काम, एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी भावनाओं को ट्रिगर करना, 2 आपके लोगों से जुड़ी रहकर आपकी जिंदगी का हिस्सा बने रहना, 3 आपके मन में अपनी इमोशनल इमेज को गहराई से छोड़ देना। ये तीनों चीजें उसे आपके अनकॉन्शियस माइंड में बसा देती हैं और आप चाह कर भी उसे नहीं भूल पाते। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें कि आपको भी अगर किसी की याद आती है तो आप उसे कैसे याद करते हैं, किस तरह के ख्याल आपके मन में होते हैं। धन्यवाद।